हेलो बच्चों, आपका विद्या ट्यूटोरियल में स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आइए आज हम चलते हैं अपने नए टॉपिक पर। आज का टॉपिक का नाम है विटामिन। आज हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे कि विटामिन क्या है। चलिए देखते हैं विटामिन है क्या। वैसे तो विटामिन जो है विटामिन यानी ये लास्ट में मीन्स ये ई लगाए हूँ यानी VITAMINE था, लेकिन इन ई जो लास्ट में ई लगता था उसको ई को हटा दिया गया। अब सिर्फ ये विटामिन हो गया। आइए देखते हैं। इसके खोजकर्ता भी अलग अलग कई लोगों का नाम आता है, लेकिन इनमें से कुछ मुख्य हैं। कुछ मुख्य का 1912 में सर्वप्रथम कैसिमर फंक ने इनकी खोज की, यानी विटामिन का नाम दिया। किसने नाम दिया? कैसिमर फंक ने। किसका नाम दिया? विटामिन का नाम दिया। कितने में? 1912 में। विटामिन एक प्रकार से कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? विटामिन एक प्रकार से कार्बनिक यौगिक होते हैं। शायद आप लोग कार्बनिक और अकार्बनिक के बारे में जानते होंगे कि कार्बनिक क्या होता है और अकार्बनिक क्या होता है। ये कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनकी भोजन में उपस्थिति बहुत कम मात्रा में होती है, यानी इनकी उपस्थिति जो होती है भोजन में बहुत कम मात्रा में होती है। किनकी उपस्थिति? विटामिन की उपस्थिति। लेकिन ये शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। इनकी उपस्थिति तो कम होती है, लेकिन ये शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। ये शरीर के नियामक की भांति कार्य करते हैं, यानी जैसे रेगुलेटर होता है यानी नियामक, ये नियामक की भांति कार्य करते हैं तथा शरीर की चयापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण रखने वाले तत्व है। कौन? विटामिन। विटामिन क्या है? ये शरीर के नियामक की भांति कार्य करते हैं और शरीर की चयापचयी क्रियाओं पर क्या करते हैं? नियंत्रण रखते हैं। कौन? विटामिन। यदि ये तत्व न मिले तो हीनता जनित रोग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हीनता जनित, यानी कुछ ऐसे रोग हो जाते हैं। किसकी कमी से? विटामिन की कमी से। अब हम देखते हैं, हमने देखा कि विटामिन क्या होता है। पहले विटामिन में एन के बाद ई था, लेकिन यह ई को हटा दिया गया, विटामिन हो गया। ये इसके विटामिन शब्द का सर्वप्रथम 1912 में कैसिमर फंक ने इसका नाम दिया। किसका नाम? विटामिन। ये वैज्ञानिक थे। 1912 में कैसिमर फंक ने नाम दिया। विटामिन एक प्रकार से कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये हम लोग अच्छे से पढ़े और शरीर की वृद्धि हेतु ये आवश्यक होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे विटामिन के प्रकार। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? ये विटामिन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जल में घुलनशील और एक होता है वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं। कौन होते हैं? बी और सी होते हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं ए, डी और ई, के। और इसको हम यदि पढ़े ट्रिक की भांति KEDA यानी कीड़ा। KEDA कीड़ा। कीड़ा को वसा में डालेंगे तो ये नहीं, कीड़ा को वसा में डालेंगे तो ये क्या होगा? वसा में ये घुल जाएगा। और जल में घुलेगा कौन? बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं और वसा में घुलनशील विटामिन KEDA यानी कीड़ा। देखिए विटामिन बी एक ही
पदार्थ न होकर अनेक यौगिकों का समूह है। क्या है? विटामिन बी जो होता है एक ही पदार्थ न होकर के अनेक यौगिकों का समूह होता है, इसलिए इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया। यानी अनेक समूह होने के कारण ही इसे क्या नाम दिया गया? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया। इस वर्ग के अंतर्गत कुछ विटामिन कौन कौन सी आती है, ये हम देखते हैं कि इस वर्ग के अंतर्गत कौन कौन सी विटामिन आती है। इसमें विटामिन बी1 यानी थायमीन, विटामिन बी1 या थायमीन जिसको कहते हैं, विटामिन बी2 या राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। अगला आता है नियासिन या निकोटिनिक एसिड, नियासिन या निकोटिनिक एसिड के नाम से जाना जाता है। हमने देखा कि जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, विटामिन बी एक ही पदार्थ न होकर अनेक यौगिकों का समूह है, इसलिए इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत विटामिन बी1 थायमीन, विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन और नियासिन या निकोटिनिक एसिड भी आती हैं। अब हम देखते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के, और इसको ट्रिक के माध्यम से देखें तो के, ई, डी, ए यानी कीड़ा। हम देखेंगे कि विटामिन ए, डी को अंतरराष्ट्रीय इकाई IU से मापा जाता है। किसके नाम से मापा जाता है? अंतरराष्ट्रीय इकाई IU, यानी इसको अंतरराष्ट्रीय इकाई यानी इंटरनेशनल यूनिट, अंतरराष्ट्रीय इकाई से मापा जाता है। बाकी अन्य विटामिन को मिलीग्राम या माइक्रोग्राम से मापा जाता है, मिलीग्राम या माइक्रोग्राम से मापा जाता है। 1 मिलीग्राम बराबर 1000 माइक्रोग्राम, एक मिलीग्राम बराबर 1000 माइक्रोग्राम होता है। हमने विटामिन के बारे में पढ़ा, विटामिन के प्रकार, जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, इतना हम लोगों ने अच्छे से देखा। आगे हम देखते हैं जल में घुलनशील विटामिन। हमने पढ़ा था बी और सी होते हैं, तो आज हम पढ़ेंगे इसमें बी वाले में, विटामिन बी का। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को पढ़ेंगे। यह एक विटामिन न होकर कई विटामिनों का समूह है। इन सबको बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यानी यह विटामिन न होकर यह कई विटामिनों का समूह है, इसलिए इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इस समूह के विटामिन कौन कौन से आते हैं? यानी बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन बी1 या थायमीन, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमीन। इसके खोज करने वाले किसको? विटामिन बी1 की खोज करने वाले 1885 में टकाकी ने किया था। किसने किया था? टकाकी ने किया था, जो पेशे से ये डॉक्टर थे। कमी से होने वाले रोग, यानी विटामिन बी1 की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी1 की कमी से इस बेरी रोग होता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है, और इसकी खोज करने वाले कौन थे? टकाकी थे। कितने में किए थे? 1885 में किए थे। अब हम देखते हैं कि बेरी ये कितने प्रकार का होता है। जो बेरी रोग होता है विटामिन बी1 की कमी से, ये कितने प्रकार का होता है? ये बेरी
प्रकार का होता है। पहला इसमें आता है आर्द्र बेरी बेरी, और दूसरा आता है शुष्क बेरी बेरी, तीसरा बाल बेरी बेरी। यानी पहला इसमें आर्द्र बेरी बेरी। आर्द्र बेरी बेरी में क्या होता है कि पैर, मुंह, गर्दन में सूजन आ जाती है। पैर, मुंह और गर्दन में सूजन आ जाती है। किसमें? आर्द्र बेरी बेरी में। और सांस लेने में भी कष्ट होता है, रक्तचाप बढ़ जाता है। ये आर्द्र बेरी बेरी में ये सब देखने को मिलता है कि पैरों में सूजन आना, गर्दन में सूजन आना, मुंह में, सांस लेने में कष्ट होना और रक्तचाप का बढ़ जाना, ये सब आर्द्र बेरी बेरी में देखने को मिलता है। देखेंगे हम शुष्क बेरी बेरी। शुष्क बेरी बेरी में तंत्रिका संबंधी विकार उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? तंत्रिका संबंधी विकार उत्पन्न होता है। इसमें शुष्क बेरी बेरी में। बाल बेरी बेरी, बाल बेरी बेरी यह रोग बच्चों को होता है। जैसा कि हम नाम से ही देख रहे हैं कि बाल बेरी बेरी, यानी बाल मतलब ये बच्चों वाला, यानी बाल माने बालक, रोग बच्चों को होता है, बाल बेरी बेरी। इसका उपचार हम कैसे करेंगे? पहले देखते हैं हम बेरी बेरी की पहचान या लक्षण। लक्षण क्या होते हैं बेरी बेरी के? बेरी बेरी के लक्षण जो हैं, भूख कम हो जाना, यानी भूख कम लगती है और कमजोरी हो जाएगी। भूख का कम हो जाना, कमजोरी हो जाना। जब कमजोरी होगा तो भाई दिक्कत होगा ही। शरीर में सूजन हो जाना, और शरीर में सूजन भी हो जाती है। इसमें बेरी बेरी में वृद्धि व विकास रुक जाता है, हृदय का आकार बढ़ जाता है और धड़कनें तेज हो जाती हैं। धड़कनें तेज हो जाती हैं। ये बेरी बेरी के लक्षण या पहचान है। अब इसका उपचार हम कैसे करेंगे? आहार में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की मात्रा को बढ़ा करके रोग की स्थिति में सुधार किया जाता है। क्या किया जाता है कि आहार में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की मात्रा को बढ़ा देने से क्या होगा? ये रोग का उपचार किया जाता है। आज हमने पढ़ा कि विटामिन क्या है। विटामिन की खोज किसने किया था? हंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इसके बाद हमने पढ़ा कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन के ई डी ए, विटामिन के ई डी ए, यानी कीड़ा, ट्रिक से इसको कीड़ा भी कह सकते हैं। तो आज हमने वर्णन किया किसका? जल में घुलनशील विटामिन में विटामिन बी का। बी का आज हम पढ़े कि बी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और इसके खोज करने वाले कौन थे? 1885 में सर्वप्रथम टकाकी नामक वैज्ञानिक कहें या डॉक्टर कहें, इनके द्वारा इनकी खोज की गई थी। और बेरी बेरी 3 प्रकार का होता है, एक आर्द्र बेरी बेरी, एक शुष्क बेरी बेरी और एक बाल बेरी बेरी। अब इतना हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में विटामिन सी के बारे में। सी क्या होता है? आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नए टॉपिक जल में घुलनशील विटामिन सी। हम आशा करते हैं कि हमने जो पढ़ाया ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि इसमें कुछ न समझ में आया हो
तो फिर इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि अगले पार्ट में हम कुछ समझाएं और आपको अच्छे से समझ में आए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे इस वीडियो को देखेंगे, तो आपको यदि अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं फिर अच्छे से अच्छे वीडियो को बना सकूं और आप लोगों तक दे सकूं। क्योंकि त्रुटियां तो सबसे होती हैं, हो सकता है कि कुछ हमारे अंदर भी त्रुटि हो। थैंक यू।